दोस्तों, जब भी आप डेटा एरिया में काम करेंगे, डेटा एरिया का हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर भी 30 to 40% इन्वॉल्वमेंट होता है डेटा एरिया में। तो डेटा एरिया में बहुत सारे की होते हैं, जो एक फ्रेशर को के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आपको सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको कभी भी कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है की के रिलेटेड, की के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि प्राइमरी की होते हैं, फॉरेन की होते हैं, यूनिक की होते हैं, बिजनेस की होते हैं, कैंडिडेट की होते हैं, सोरोगेट की होते हैं, कंपोजिट की होते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज में जब आप डेटा एरिया में आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो इंटरव्यू डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि एक की जो होते हैं, एक डेटाबेस का रीढ़ का हड्डी होता है। आप एक लाइक ह्यूमन बीइंग के लिए रीढ़ का हड्डी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वैसे एक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। इसीलिए इंटरव्यूअर आपको की का कॉन्सेप्ट के बारे में हमेशा पूछेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ऑलरेडी हमारे फैमिली मेम्बर से जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले की में जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्राइमरी की। सबसे पहले हम आपको लिस्ट डाउन बताते हैं। सबसे नंबर 1 पर जो होता है वो है प्राइमरी की। दूसरा जो होता है फॉरेन की। थर्ड जो होता है वो होता है यूनिक की। फोर्थ जो होता है वो ये जो प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ये OLTP एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज होता है। अब हम मूव करते हैं बेसिकली OLAP एप्लीकेशन, डेटा वेयर हाउस एप्लीकेशन। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का भी रहता है, फॉरेन की का भी रहता है, यूनिक की का भी रहता है, बट सोरोगेट की पिक्चर में आता है, कैंडिडेट की पिक्चर में आता है, और बिजनेस की पिक्चर में आता है, और एक कंपोजिट की जो बेसिकली एक डिराइव कॉन्सेप्ट होता है दोनों डेटाबेसेस का। तो ये बेसिकली हम टोटल 7 की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की जो क्रिएट किया जाता है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड के लिए क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट को लाइक कॉन्सेप्ट में रहता है कि प्राइमरी की हम लोग ओनली इंटीजर डेटा टाइप कॉलम पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। आप कोई भी कॉलम जो इंटीजर के अलावा है, वेयर केयर है, या कोई भी डेटा टाइप का है, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप डेटाबेस में जाके क्रिएट करके देख सकते हैं। बट रियल टाइम में का बात करेंगे क्यों एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हम लोग 99.99% 100% बोल सकते हैं प्राइमरी की जो क्रिएट करते हैं वो ओनली इंटीजर डेटा टाइप कॉलम पे ही करते हैं। जैसे कि कस्टमर आईडी हो गया, आप बात करते हैं स्टूडेंट आईडी हो गया, क्लेम आईडी हो गया, ये आईडी। तो ये यूनिकनेस आइडेंटिफायर के लिए करते हैं क्योंकि पूरे टेबल पे वो यूनिक वैल्यू होता है और कभी भी किसी का वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो प्राइमरी की कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट वैल्यू, बेसिकली कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू। एंड प्राइमरी की जो होता है यो यूनिकनेस आइडेंटिफाइड इंटायरली टेबल के लिए होता है। तो ये बेसिक प्राइमरी की कॉन्सेप्ट हो गया। और 99% जो प्राइमरी की डेटाबेस में होता है वो ऑटो जनरेटेड होता है। आप आइडेंटिटी कॉलम यूज कर सकते हैं ऑटो जनरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इसलिए डेटाबेस में होता है, वो बेसिकली हम लोग डेटा इंटीग्रिटी को करने के लिए, ताकि इनकरेक्ट डेटा इंसर्ट ना हो। तो पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल। पेरेंट टेबल एक होता है जहाँ से मेन टेबल होता है, उस चाइल्ड टेबल जहाँ से डेटा डिराइव होता है। तो पेरेंट टेबल में जो ही डेटा रहेगा वही चाइल्ड टेबल में रहेगा। तो पेरेंट टेबल को हम लोग
एज ए मेन टेबल से चाइल्ड टेबल में उसको कॉलम को क्रिएट करते हैं फॉरेन की एज ए रेफरेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कस्टमर का इंफॉर्मेशन, लाइक कस्टमर का हो गया और कस्टमर सेल्स हो गया। ओके, तो बेसिकली कस्टमर आईडी, कस्टमर सेल्स टेबल में वही डेटा का बेसिकली एंट्री होगा जो कस्टमर हमारे सिस्टम पे है। ऐसा जो कस्टमर हमारे सिस्टम पे नहीं है उसका डेटा एंट्री हो गया, तो ये डेटा इंटीग्रिटी इशू हो गया। जैसे कि आपका कस्टमर का डेटा दिख रहा है सेल्स टेबल में, बट वो कस्टमर का डेटा कस्टमर टेबल में है ही नहीं, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पेरेंट चाइल्ड करते हैं। सेम एग्जांपल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय में उस डिपार्टमेंट का एंट्री नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है यूनिक की। यूनिक की एक यूनिकनेस आइडेंटिफायर के लिए होता है। तो प्राइमरी की का लिमिटेशन बोल सकते हैं कि आप एक कॉलम पे, एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। आप मल्टीपल कॉलम इंक्लूड कर सकते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। बट कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि आपको एक टेबल पे एक प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि एक टेबल एक कॉलम पे ही क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, आप मल्टीपल कॉलम को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट कंपोजिट की भी बोलते हैं, जो मल्टीपल कॉलम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यूनिक की आप मल्टीपल कॉलम है तो मल्टीपल कॉलम पे यूनिकनेस अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो कोई भी कस्टमर एंट्री करता है दूसरे का मेल आईडी, तो वहाँ पे हम लोग डेटा को हम लोग इंटीग्रिटी से बचा सकते हैं, इनकरेक्ट डेटा को इंसर्ट से बचा सकते हैं। तो ये यूनिक की का कॉन्सेप्ट होता है। और जब प्राइमरी की यूनिक की क्रिएट करेंगे तो बेसिकली बैकएंड में क्लस्टर इंडेक्स, नन क्लस्टर इंडेक्स भी क्रिएट होता है। प्राइमरी की के साथ क्लस्टर, यूनिक की के साथ नन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होता है। तो ये अभी हम लोग तीन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो OLAP और OLTP दोनों पे वर्क होता है। अब हम लोग जंप करते हैं OLAP के पास। OLAP मतलब डेटा वेयर हाउस सोल्यूशन, जहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सरोगेट की। जो सरोगेट की क्या होता है, कोई भी OLAP एप्लीकेशन में हर एक टेबल पे ऑन की जनरेट करवाना होता है। प्राइमरी की एवरी डायमेंशन टेबल में क्रिएट करवाते हैं, फैक्ट टेबल में भी सरोगेट की करवाते हैं, बट मेन बिजनेस यूज केसेस के लिए डायमेंशन टेबल में क्रिएट करवाते हैं। जैसे कि कस्टमर टेबल में डिम कस्टमर टेबल है तो डिम कस्टमर की क्रिएट करवाते हैं। तो वो की पूरे यूनिकनेस आइडेंटिफायर होगा उस डेटाबेस सॉल्यूशन के लिए, जहाँ जहाँ उसके रिस्पेक्टिव टेबल यूज किए जाएंगे। जैसे कि सेल्स टेबल हो गया, या ट्रांजैक्शन टेबल हो गया, एग्रीगेटेड टेबल हो गया, प्राइस टेबल हो गया, वहाँ पे कस्टमर का की इंक्लूड किया जाएगा, प्रोडक्ट का की इंक्लूड किया जाएगा। तो सरोगेट की क्या होता है, डेटा वेयर हाउस में ही जनरेट होता है और वहाँ पे बेसिकली की क्रिएट किया जाता है। कैंडिडेट की बिजनेस की क्या होता है, जो अलग अलग एप्लीकेशन से आ रहा है। जैसे कि सपोज आपका प्रोडक्ट का 3 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन A, एप्लीकेशन B, एप्लीकेशन C, और तीनों एप्लीकेशन आपका मार्केट में यूज हो रहा है सेलिंग एक्टिविटी के लिए। आप कुछ नॉर्थ रीजन में अलग है, साउथ में अलग है, बेसिकली कुछ कंट्री वाइज में अलग है। तो हर एक एप्लीकेशन में कस्टमर आईडी आता है। तो कस्टमर आईडी कभी भी लाइक अलग अलग एप्लीकेशन का ऑन कस्टमर आईडी रहेगा। तो जो कस्टमर आईडी अलग अलग एप्लीकेशन से आ रहा है उसको की के भाषा में हम लोग जो प्राइमरी की वहाँ पे है वो यहाँ पे डेटा सॉल्यूशन में आएगा, तो उसको हम लोग बिजनेस की या कैंडिडेट की बोलते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। नेक्स्ट होता है कंपोजिट की। कंपोजिट की कोई भी की आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी बोला वहाँ पे मल्टीपल कॉलम को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई कम्बिनेशन ले रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट के साथ लोकेशन एक कम्बिनेशन हो गया, या कस्टमर के साथ उसका बेसिकली मोबाइल, तो एक कंपोजिट की हो गया। आप प्राइमरी की कंपोजिट की क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक की कंपोजिट की, ये सारे जितने भी की क्रिएट कर सकते हैं वो कंपोजिट की होता है। तो ये मेन 5-6 लाइक मेजर होता है की, जो आपको हमेशा इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कंपोजिट की, सरोगेट की, कैंडिडेट की। तो स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
बट होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे ना बढ़ें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप कंप्लीट ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो सारा डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।